और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आया है। ट्यूषा के परिवार के आरोपों को पुलिस ने खारिज कर दिया है। न्यूज स्टेट से बोले हैं भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, किसी के दबाव में हम काम नहीं करते हैं। ट्यूषा केस की हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। ये तमाम बातें पुलिस कमिश्नर की तरफ से कही गई हैं। पुलिस कमिश्नर ने सबूत मिटाने के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। ट्यूषा के बेल्ट नहीं देने के आरोपों पर भी उन्होंने सफाई दी है। जब्त बेल्ट को पुलिस ने माल खाने में जांच के लिए भेज दिया है। ये तमाम बातें पुलिस कमिश्नर की तरफ से कही गई। देखिए बिल्कुल आज इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई भी होनी है कि PM2 की जिस तरीके से याचिका दायर करी है उस पर कोर्ट का क्या निर्णय होगा। हमारे साथ बात करने के लिए अभी भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय जी हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। सर, परिवार तो काफ़ी व्याकुल दिख रहा है और कई तरीके के पुलिस पे भी आरोप लगा रहा है, कह रहे हैं कि दबाव में पुलिस काम कर रही है। नहीं, किसी दबाव में हम काम नहीं करते, हम अपने निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए शुरुआती दौर से अगर हम बात करें, पहले दिन से जब कथित तौर पे आत्महत्या ट्यूषा की हुई, उसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन वो बेल्ट नहीं भेजा गया, जिसको लेकर परिवार ये कह रहे हैं कि सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई, क्योंकि अगर बेल्ट भेजा जाता तो उस समय कुछ और भी तस्वीर हो सकती थी। देखो क्या है, बेल्ट हमारे FSL अधिकारी ने जब्त की, उसको फिर माल खाने में रख दिया। बहुत सारे आइटम PM रिपोर्ट के साथ भेजे गए। किसी मतलब कई बार लापरवाही हो जाती है, उसकी हम अलग से भी जाँच कर रहे हैं। वो बेल्ट नहीं भेजी जा सकी शुरू में, फिर बाद में जब ध्यान में आया कि अरे ये बेल्ट में तो रह गई, फिर बेल्ट को हमने भेजा। और बेल्ट क्या है, वो विधिवत जब्त की गई थी, फिर थाने के माल खाने में रखी गई। वो जब्त की हुई बेल्ट थी। फिर उसको डॉक्टर के पास भेजा, फिर डॉक्टर ने उसका परीक्षण करके रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट में कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सिंपली ठीक है, बहुत सारे कई बार हो जाता है जल्दबाजी में, एक आधा आइटम रह जाता है, तो केवल उतना ही है। उसमें किसी के कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं है और ना ही उससे इन्वेस्टिगेशन पे कोई फ़र्क पड़ा है। सर, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए FIR की बात कर रहे हैं, ट्यूषा के परिजन आप देख भी रहे हैं कि भोपाल में अलग अलग कभी CM के द्वार पहुंच रहे हैं तो कहीं अलग जगह पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे एक बात कर रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए। लेकिन इस बीच में वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो FIR 24 घंटे के अंदर होनी चाहिए थी वो 3 दिन तक नहीं हुई, और वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि ससुराल पक्ष पावरफुल है और उनका ये भी आरोप है कि जो ससुराल उनकी सास थी वो पूर्व वजह है, इसलिए ये पूरे तरीके से जो 3 से 4 दिन लग गए FIR। देखो क्या होता है, ये जो इस तरह के केस होते हैं डाउरी डेथ के, हमने तो 2 दिन में ही केस कायम कर दिया, जबकि अगर पुलिस हेडक्वार्टर का सर्कुलर आप देखोगे तो उसमें 1 महीने का टाइम दिया गया है। इस तरह के बाकी केसेस से आप कंपेयर करोगे तो इसमें तो बहुत जल्दी हमने FIR ले ली। भाई जांच में टाइम लगता है। हाँ, इस तरह के केसेस में जांच में टाइम लगता है, फिर भी हमने 2 दिन में जांच कंप्लीट करके FIR ली। तो शुरुआती दौर में जांच में अभी क्या सामने दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी तो हमने अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में उसको जो मेन एक्यूज्ड है समर्थ, उसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये हमने इनाम डिक्लेयर किया है। पार्टियां लगी हुई हैं, उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। सर, लेकिन इसके साथ में अगर हम देखा जाए तो कई तरीके के ससुराल पक्ष की तरफ से भी आरोप लग रहे हैं। उनका कहना है कि ट्यूषा जो है वो ड्रग्स लेती थी, तमाम चीज़ें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सारी चीज़ें सर निकल के आई हैं? देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो इस तरह का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये आया है कि भाई ये एंटीमार्टम हैंगिंग का मामला है। बाकी हमने विसरा उसमें जब्त किया है, जिसके बाद में रिपोर्ट आएगी। लेकिन PM में जो है ना, ड्रग्स के बारे में की पुष्टि करना बड़ा मुश्किल होता है। बाकी यह है कि हमारा तो इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें एविडेंस मिलते जाएंगे हम अपना उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाते जाएंगे। सर, शुरुआती दौर में ये बात सामने निकल के आई है कि वाकई ट्यूषा ड्रग्स लेती थी या इसकी कोई आदी थी? नहीं, हमारे अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ नहीं आया है। सर, कितने टीमें, लगभग 7 टीमों की बात की जा रही है कि अलग अलग जगह पे भेजी गई है, लेकिन सर इतने टाइम बीतने के बाद भी समर्थ गिरफ्तारी में नहीं आ पा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कई बार टाइम लग जाता है। सर, कितना टाइम मान के चलें कि हाँ ये गिरफ्तारी हो जाएगी? क्योंकि परिवार तो आपकी तरफ ही आज से देख रहा है, कह रहा है कि पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे में गिरफ्तार कर ले। नहीं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम लाइन देना बड़ा मुश्किल होता है, आप भी जानते हो गिरफ्तारी के उसमें। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लें। सहयोगी आशु के साथ अतुल शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।